Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia। भाई एनईटी यूनिवर्सिटी की फोर्थ मेरिट लिस्ट कल शाम के अंदर अनाउंस की गई है, तो आइए जरा चेक कर लेते हैं एनईटी की चौथी मेरिट लिस्ट के अंदर कौन से डिपार्टमेंट आपके पास अवेलेबल हैं और इनकी टेस्ट की डेट्स क्या आ रही हैं। तो भाई एनईटी यूनिवर्सिटी ने अपनी फोर्थ प्रोविजनल लिस्ट को कराची बोर्ड के लिए स्पॉन्सर्स की कैटेगरी के लिए अनाउंस कर दिया है, तो हम जरा इसको भी चेक कर लेते हैं और इसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर हम इसको गो थ्रू करें, आप सबसे पहले यहाँ पे आएंगे। आने के बाद आपने सिंपल तरीके से एडमिशन स्केड्यूल को चेक कर लेना है। सो भाई ये हमारे पास अदर देन कराची बोर्ड की फोर्थ मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। इन लोगों का जो इंटरव्यू है ये आपके पास 18 तारीख को आ रहा है। वाइल कराची बोर्ड की जो मेरिट लिस्ट आपके पास आई है फोर्थ मेरिट लिस्ट, इसके अंदर अगर हम देखें तो इन बच्चों का जो इंटरव्यू है ये 19 तारीख को आ रहा है। सबसे पहले कराची बोर्ड की प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस को हम चेक कर लेते हैं। इफ वी रिमेंबर तो लास्ट जो मेरिट लिस्ट एंड हुई थी 73 के ऊपर क्लोज हो रही थी। तो बेटा देखो, इफ यू रिमेंबर तो हमारे पास जो लास्ट मेरिट लिस्ट थी ये क्लोज हो रही थी आपके पास 71.6 के ऊपर। तो इस 71.6 से हमारी फोर्थ मेरिट लिस्ट स्टार्ट हो रही है। अब्दुल्ला साहब ये फर्स्ट स्टूडेंट है जिनको कॉल किया गया है। 71.6 से मेरिट लिस्ट स्टार्ट हो रही है और हमारे पास ये मेरिट लिस्ट जाके एंड हो रही है, अल्लाह भला करे, 69.73 के ऊपर। यानी कि 312 बच्चों को एक साथ बुलाया गया है। और देखो कितना अफसोस का मुकाम है कि कंपटीशन लेवल क्या है। अब देखो यहाँ पे मैं यही बात बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि कंपटीशन लेवल अब बहुत ज्यादा है। कि देखो ये मेरिट लिस्ट 71.6 के ऊपर स्टार्ट हुई थी और ये एंड हो गई है हमारे पास सिंपल तरीके से 69.73 के ऊपर। यानी कि तकरीबन 3% के गैप से आपके पास 312 बच्चा बैठा हुआ है। यानी कि तीन पर्टिकुलर आपके पास परसेंटेज के ऊपर 312 बच्चा बैठा हुआ है। और आपके पास कौन सी सीट्स अवेलेबल हैं? अर्बन इंजीनियरिंग की 45 सीट्स अवेलेबल हैं, पेट्रोलियम की 4, कंस्ट्रक्शन की 2, मटेरियल की 3, मेटलर्जी की 21, पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम की 34, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की 12 अभी भी अवेलेबल है। भाई बायोमेडिकल इंजीनियरिंग अच्छी फील्ड है, अगर आपको शौक है हॉस्पिटल्स के अंदर काम करने का, फार्मा साइड का। अप्लाइड फिजिक्स की 47 है, आईसी की 48 है, डेवलपमेंट स्टडीज की 2 है, टेक्सटाइल साइंसेस की 40 है, बिजनेस बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर की 2 है, ईजी की यानी कि इंग्लिश लिंग्विस्टिक और आपके पास इकोनॉमिक्स की 14 और 5 सीटें आ रही हैं। वाइल थर्ड कैंपस के अंदर कंप्यूटर की और थर्ड कैंपस में सिविल की 3-3 सीट्स हैं। तो बताने का मकसद ये है कि देखो भाई, अगर आप लोगों का नाम अभी भी थर्ड चौथी मेरिट लिस्ट में भी नहीं आया तो खुदारा अब आप दूसरी यूनिवर्सिटीज के ऊपर मूव करो, क्योंकि कंपटीशन लेवल अब बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। और अगर आपके पास उस दिन सीट्स बचेंगी, अगर तो आपके पास कोई सीट्स उस दिन एम्प्टी रह जाएंगी, तो फिर खाली उस सूरत के अंदर इन बच्चों को कंसीडर किया जाएगा। तो ये मेरिट लिस्ट 69.55 पे जा रही है। ये जो 312 के बाद 350 तक के बच्चे हैं, ये इंटरव्यू डे लाजमी तौर पे जाएं। अगर तो इनमें से ऊपर वाले बच्चों में से कुछ बच्चे नहीं आए हुए होंगे या वो एडमिशन ऑप्ट नहीं करते, उस सूरत के अंदर खाली आपको एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज मैं तमाम बच्चों को रिकमेंड करूंगा, सर सैयद का न्यू राउंड अभी आ रहा है, बहरिया यूनिवर्सिटी का सेकंड राउंड आ रहा है, कराची यूनिवर्सिटी एनईटी के मुकाबले के अंदर यूबीआईटी उसका बहुत अच्छा है। आप लाजमी तौर पे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्कुल जाके कर सकते हैं। ये चीज जहन में रखिएगा। अगर आपने एनईटी में अपना एडमिशन कंफर्म करवा लिया और फिर नवंबर के अंदर अगर आप एडमिशन ड्रॉप करते हो तो आपको कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको 8,000-9,000 रुपए वापस मिलेंगे, जबकि आपको एडमिशन के टाइम पे तकरीबन 1,10,000 रुपए सबमिट करवाने हैं। तो अगर कोई भी बच्चा कराची यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम को सोच रहा है तो ये जहन में रखिएगा कि आपको पैसे एनईडी में पूरे सबमिट करवाने होंगे और पैसे फिर जब आप विड्रॉ करवाओगे आपको वापस नहीं मिलेंगे। सो भाई ये चीज जहन में रखो। अभी भी आपके पास 3-4 यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है इस साल के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट कराची यूनिवर्सिटी है जिसका टेस्ट अक्टूबर के अंदर होगा, उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करो। हमारा न्यू बैच 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है फॉर दी कराची यूनिवर्सिटी। उसमें आपकी कंप्लीट तैयारी कराची यूनिवर्सिटी की कवर अप होगी तमाम पास पेपर्स के साथ। इसके अलावा उसके मॉक टेस्ट और एफएलपीज भी होंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग ये भी देखें, अच्छा यहाँ पे एसएफ1ए की सीट्स कोई भी एम्प्टी नहीं गिवन, इसका मतलब एसएफ1ए यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा सेकंड नंबर के ऊपर अगर हम देखें तो भाई कराची के प्री मेडिकल के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो प्री मेडिकल फॉर दी कराची ये आपकी लोड हो रही है। इसके अंदर आपके पास 12 सीटें खाली बची हुई। अप्लाइड फिजिक्स की 2 हैं, डीएस की 2 हैं, आईसी की 1 है। आईसी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बहुत अच्छी फील्ड है, मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को लाजमी तौर पर लेने के लिए। तो भाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 बच्चों को ही बुलाया गया है और अगर सीट्स बच जाएंगी उस दिन तो फिर ये मजीद बच्चे जो 100 के करीब हैं उनको फिर कहा गया कि आप आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्पॉन्सर की कैटेगरी को देखें SF11 को, तो मेरे प्यारे शागिर्दों, स्पॉन्सर के अंदर हमारे पास क्या सीट्स की तादाद मौजूद है। स्पॉन्सर पे अब सिर्फ 40 सीट्स बची हुई हैं, जिसमें से मैकेनिकल की 11 सीट्स हैं,
सिविल इंजीनियरिंग की 14 सीट्स हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल की 15 सीट्स हैं स्पॉन्सर के ऊपर। और स्पॉन्सर के ऊपर आपके पास सिर्फ 40 बच्चों को बुलाया गया है, जो कि 40 सीट्स अवेलेबल हैं। और बाकी बच्चों को उस सूरत के अंदर आना है, अगर तो इनके पास पर्टिकुलरली सीट बच जाती है तो फिर उसी दिन इनकी किस्मत का फैसला हो रहा होगा। तो ये जो बाकी के आपके पास तकरीबन 25 बच्चे मौजूद हैं, तो भाई इन बच्चों ने जाना जरूर है, ये नहीं कि मत गए ही नहीं, आपने जाना जरूर है। और फिर उस दिन फैसला होगा कि भाई कोई सीट्स अगर बच जाती है तो वो आपको मिल जाएंगी। नॉर्मली वैसे सीटें बच जाती हैं, ज़हन में रखिएगा, ये नॉर्मल सा असूल है। बहुत सारे बच्चे क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे इनमें से जिनको सिर्फ कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में जाना था, तो वो कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर ऑप्ट कर रहे होंगे, तो वो एट अ टाइम ऑफ इंटरव्यू आते ही नहीं है। तो आपने ये काम लाजमी तौर पर करना है कि भाई एटलीस्ट इंटरव्यू के लिए जाओ। भाई क्या होगा, सिर्फ 500-600 रुपए का पेट्रोल लगेगा, बट एटलीस्ट जाओ लाजमी तौर के ऊपर। इसी तरीके से अगर हम देखें कराची के अलावा जितने भी बोर्ड्स आ रहे हैं उनका क्या क्राइटेरिया चल रहा है भाई, तो हैदराबाद बोर्ड की भी चौथी मेरिट लिस्ट हमारे पास मौजूद है। हैदराबाद बोर्ड की जो चौथी मेरिट लिस्ट आपके पास गिवन है, इसके अंदर अगर मैं गौर से देखूं तो भाई खाली यहाँ पे 8 सीटें बची हुई हैं। और ये आपके पास बाकी बाकी तकरीबन 120 बच्चों को बुलाया हुआ है कि अगर तो सीट्स बच गई उस दिन तो उनको उसी दिन फिर आपको पर्टिकुलरली फैसला होगा। यानी कि 8 सीटें और 120 बच्चों को बुलाया हुआ है। मीरपुर खास बोर्ड की अगर हम देखें भाई, मीरपुर खास बोर्ड के अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन आ रही है, अगर हम मीरपुर खास बोर्ड की इस लिस्ट को गो थ्रू करें तो भाई यहाँ पे सिर्फ 6 सीटें बची हुई हैं। तो भाई ये थर के अंदर थर कैंपस की सिविल इंजीनियरिंग और थर की कंप्यूटर अभी भी बची हुई है भाई। तो मीरपुर खास बच्चे को थर कैंपस जाने में क्या इशू है, मैं समझने से कासिर हूँ भैया, बिल्कुल जाओ, कोई मसले की बात नहीं है। इसी तरीके से फेडरल बोर्ड के जो सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और हम ए लेवल्स बोर्ड को भी ओपन कर लेते हैं। तो भाई फेडरल बोर्ड के अंदर कितनी सीट्स पड़ी हुई हैं, फेडरल बोर्ड में 5 सीटें खाली बची हुई हैं। थर की एक है, कंप्यूटर साइंस की, सिविल की, आईसी की एक है, डेवलपमेंट स्टडीज, अच्छा डीएस का मतलब डेटा साइंसेज नहीं है, डेवलपमेंट स्टडीज है बेटा। इसी तरीके से ए लेवल्स के ऊपर अभी भी 63 सीट्स बची हुई हैं भाई। इसमें अर्बन की 4 है, कंस्ट्रक्शन की 2 है, टेक्सटाइल की 4 आ रही हैं, मटेरियल्स की और मेटलर्जी की, फूड डिपार्टमेंट की, पेट्रोकेमिकल एंड पेट्रोलियम की, कंप्यूटेशनल फाइनेंस की भी 11 सीटें अवेलेबल हैं। तो ए लेवल्स वालों के अंदर काफी सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं ए लेवल्स के बच्चे इन सीट्स के ऊपर। एक चीज जहन में रखिएगा बेटा, भाई अगर आपका शौक है उस फील्ड में लाजमी तौर के ऊपर जाओ, अगर आपका शौक है लाजमी तौर पे फील्ड के ऊपर जाओ। तो भाई तकरीबन ये 4 मेरिट लिस्टों के बाद हमारे पास सिचुएशन क्लियर है कि मेजॉरिटी सीट्स खत्म हो चुकी हैं, ए लेवल्स के अभी भी ज्यादा सीट्स पड़ी हुई हैं। इसके अलावा अच्छा एक क्वेश्चन अक्सर बच्चों का आता है, सर वो अगर ए लेवल्स के अंदर किसी ने सीट नहीं उठाई तो क्या वो सीट्स कराची बोर्ड के बच्चों को मिल जाएंगी? नहीं, ऐसा कोई मजाक नहीं होता भाई, जिसकी जो कैटेगरी की सीट्स हैं उसी के अंदर रहेंगी। अगर सेल्फ फाइनेंस के ऊपर 50 सीटें भी बच जाए ना, तो भाई सेल्फ फाइनेंस के दोबारा एडमिशन कॉल हो जाएंगे, बगैर दोबारा से सीट, ऐसा नहीं हो सकता कि सेल्फ की सीट रेगुलर के बच्चे को मिल जाए। तो जो आपके पास सेनेट ने एयर के स्टार्ट के अंदर सीट डिस्ट्रीब्यूशन करी हुई है, वो हमेशा वही सीट डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा हर जगह के ऊपर फॉलो होती है, बेसिक सा असूल है। तो ये चीज जहन में रखिएगा, ये एक बेसिक सा असूल है कि भाई जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन सेनेट ने पास करी हुई है, यानी कि एनईडी का जो अपना एक सेनेट है, एक कंडक्ट है, उसने जब पास करी हुई है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई प्री मेडिकल की सीट्स प्री इंजीनियरिंग को मिल जाए या प्री इंजीनियरिंग की सीट किसी और को मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं होता कभी भी दुनिया में। तो जो जिसकी सीट है, जो जिसकी जगह है, वो वहीं पे उसको मिलती है, उसके अलावा और किसी को नहीं मिल सकती। ये आपने हमेशा एक चीज जहन में रखनी है। सो भाई हमारे पास सिचुएशन क्लियर है तमाम बोर्ड्स की। बस मैं एक चीज आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि भाई इनमें से काफी सारे बच्चे अभी एडमिशन अब एनईडी में नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी पसंद की फील्ड नहीं है। तो अर्बन की 45 पहले भी सीट बची हुई थी, अभी भी वही बची हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये बच्चे जाहिर सी बात है कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होंगे, या फिर ये बच्चे आपके पास सर सैयद में अप्लाई करेंगे, बहरिया में अप्लाई करेंगे, इकरा में करेंगे। तो अभी भी आपके पास 3-4 यूनिवर्सिटीज के टेस्ट अवेलेबल हैं। तो इन तमाम टेस्टों को देने के लिए खुदारा तैयारी स्टार्ट कर दो। इसीलिए 16 अगस्त से हमारा कराची यूनिवर्सिटी के लिए, बहरिया यूनिवर्सिटी के लिए, इकरा यूनिवर्सिटी के लिए या सर सैयद के लिए, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी भी आप कराची यूनिवर्सिटी के साथ कवर अप कर सकते हो, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट एनईटी से ज्यादा मुश्किल होता है। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट सिर्फ एक ही दिन होता है, एक ही टाइम पे होता है, और हर बच्चे को उसी वक्त वो टेस्ट देना होता है। तो ये नहीं होता कि भाई पुराने क्वेश्चन रिपीट हो जाएं या कुछ भी हो जाएं। हाँ, पास्ट पेपर्स ऑब्वियसली कैन बी हेल्पफुल, मगर सारे नहीं, क्योंकि रीसेंट ईयर्स के अंदर कराची यूनिवर्सिटी का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। लास्ट ईयर न्यू बुक से क्वेश्चंस काफी सारे आए हुए थे, जिसको मैंने सॉल्व भी करवाया था। तो कराची यूनिवर्सिटी का हमारा बैच 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिल रही होंगी, और आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग होगी। इसके अलावा एकेडमिक काउंसलर का एक्सेस भी अवेलेबल होगा। तो आपने लाजमी तौर पर कराची यूनिवर्सिटी के बैच को ज्वाइन करना है। स्क्रीन के ऊपर आपके पास नंबर गिवन है 0303278525, और आप लाजमी तौर पे कराची यूनिवर्सिटी के बैच का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि आपने लाजमी तौर के ऊपर बनना है। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।